भारत के पश्चिम में बसे एक छोटे से गांव का नाम था पिपलगांव। गांव शांत था, लोग मेहनती थे और हर शाम खेतों से लौटते किसान हंसी खुशी के साथ अपने घरों को जाते। उसी गांव में एक लड़का रहता था, दीपक। दीपक तेज तर्रार था, दयालु भी, पर उसकी एक कमजोरी थी, जीवन में किसी भी काम का नियमित न होना। वह देर से उठता, कभी स्कूल नहीं जाता, कभी घंटों नदी किनारे बैठा सपने देखता रहता। माता पिता कई बार समझाते, दीपक तुम्हारे अंदर प्रतिभा है पर तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। गांव वाले भी कहते, दीपक अच्छा लड़का है पर अनुशासन शून्य है। दीपक इन बातों को हंसकर टाल देता। वह सोचता, जीवन में नियम बनाकर क्या जीना, मजा तो आज में है। गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे, सिद्धयानंद। लोग उन्हें दूरदर्शी और ज्ञानी मानते थे। उनका आचरण बेहद अनुशासित और शांत था। एक दिन दीपक नदी किनारे बैठा पत्थर पानी में फेंक रहा था। उसी समय उसने देखा कि सिद्धयानंद गांव के युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं। वह कह रहे थे, बच्चों, अनुशासन वह दीपक है जो अंधेरी राहों में भी रास्ता दिखाता है। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी व्यर्थ है। दीपक के मन में हलचल हुई। वह बोला, गुरुदेव, क्या वास्तव में अनुशासन प्रतिभा से भी बड़ा होता है? श्री मुस्कुराए, हां, और इसका उत्तर तुम कल जानोगे। पर एक शर्त है, तुम्हें पहले प्रहर यानी सूरज उगने से पहले मेरे पास आना होगा। दीपक ने हामी भर दी। अगली सुबह दीपक की आंख बहुत देर से खुली। बाहर अंधेरा था, लेकिन नींद इतनी मीठी थी कि वह फिर से लेट गया। उसके भीतर दो आवाजें उठी। एक बोली, सोने दे, एक दिन में क्या बदल जाएगा। दूसरी बोली, अगर आज नहीं उठा तो तुझे कभी उत्तर नहीं मिलेगा। संघर्ष के बाद दीपक उठ खड़ा हुआ। वह जल्दी जल्दी सिद्धयानंद के आश्रम पहुंचा। शिव पहले से वहां खड़े थे। उन्होंने कहा, तुमने पहला युद्ध जीत लिया, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही होता है। शिव दीपक को जंगल की ओर ले गए। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच औस की बूंदों पर चमक रही थी। जंगल में लकड़हारे पेड़ों की कटाई, घास खरीदने वाले अपने बोझ उठाए हुए और मछुआरे नदी के किनारे अपने जाल फैलाए हुए थे। शिव ने कहा, देखो दीपक, यह लोग रोज इसी समय अपने काम पर लग जाते हैं। चाहे सर्दी हो, बरसात हो या भयंकर गर्मी, ये अनुशासित रहते हैं। इसी कारण इनके घर में भोजन है, इनके जीवन में स्थिरता है। दीपक ने देखा उन सब की मेहनत में नियम था और नियम में शक्ति। शिव बोले, अनुशासन का अर्थ है काम को समय पर और पूरे मन से पूरा करना। बिना इसके कोई ऊंचाई छुई नहीं जा सकती। उस दिन के बाद दीपक ने खुद को बदलने का फैसला किया। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठने लगा। दिन का एक निश्चित क्रम बनाया, पढ़ाई, अभ्यास, ध्यान, फिर खेल। शुरुआत कठिन थी, कभी नींद खींच लेती, कभी दोस्त चिढ़ाते, ओ दीपक, तुझे क्या हो गया, अब तो तू साधु बन गया। कभी मन करता सब छोड़ दे, लेकिन सिद्धयानंद के शब्द उसके भीतर गूंजते, अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है। महीने बीतते गए, दीपक के भीतर परिवर्तन आने लगा। वह अब पढ़ाई में उत्कृष्ट होने लगा। उसका शरीर मजबूत हुआ, मन शांत हुआ। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि अनुशासन एक बोझ नहीं, बल्कि आजादी है, मन पर, आदतों पर और कमजोरी पर नियंत्रण की आजादी। कुछ वर्षों बाद वही दीपक, जिसे लोग लापरवाह कहते थे, गांव का सबसे सम्मानीय युवक बन गया। उसने खेतीबाड़ी में नए तरीके अपनाए, बच्चों को पढ़ाया और युवाओं को प्रेरित किया। लोग कहते, दीपक की सफलता का असली रहस्य उसकी बुद्धि नहीं, उसका अनुशासन है। एक दिन सिद्धयानंद ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने भीतर की लड़ाई जीत ली। याद रखो, अनुशासन वह दीप है जिसमें सफलता का तेल भरा होता है। दीपक ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपका मार्गदर्शन न होता तो यह परिवर्तन संभव नहीं था। शिव ने उत्तर दिया, मार्गदर्शन तो दिया जा सकता है, पर मार्ग पर चलना तुम्हें ही पड़ता है। नियम बाहर से थोपा नहीं जाता, वह भीतर से उगता है। दीपक मुस्कुराया। उसके जीवन ने साबित कर दिया, जो खुद को जीत लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती।